Welcome, friends. How are you? I hope everyone are fine. So, friends, today we are with the chapter of science. First chapter, crop production and management. You can see it here, crop production and management. तो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन एन इंटरैक्टिव वे. हम लोग इतनी अच्छी से पढ़ाई करेंगे जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि हम मज़े लूट रहे हैं. हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं. हम इधर आए बस मज़े लूटने के लिए और वी विल स्टडी एंड एन्जॉय द चैप्टर. सो फ्रेंड्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप जो उगता है, बराबर, जो भी ज़मीन में से उगता है उसे हम लोग क्रॉप कहेंगे या नहीं. जो उगता है और जो हम खाते हैं, जिससे हम अपना जीवन, बाई विच वी कैन लिव अवर लाइफ, we can get nutrition, we can live a healthy life, we can go to school, we whatever we take in tiffin, everything is known as crop. Okay, all the things which we eat that are grown on the field, okay, वो ज़मीन पे ही तो उगते, बराबर ना. कहीं और उगते तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताया जाएगा ज़रूर. ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो इन दिस नाउ वी विल लर्न व्हाट आर क्रॉप्स. लेट्स गो फॉरवर्ड. सो फ्रेंड्स, what are crops? What are crops? Okay, so okay, crops. Crop is a plant that is cultivated or grown on a large scale. Okay, crop is a plant that is cultivated or grown on a large scale. बहुत एक बराबर ना, एक कोई मैंगो ट्री के जैसे कोई एक राइस का वो प्लांट नहीं उगाएगा, क्योंकि राइस तो बहुत ज़्यादा चाहिए. वी वांट इट इन अ बल्क, बहुत ज़्यादा प्रमाण में चाहिए. ओके, वी वांट इन अ लार्ज क्वांटिटी. सो क्रॉप इज़ अ प्लांट दैट इज़ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. इन अदर वर्ड्स, अ क्रॉप इज़ एनी प्लांट दैट इज़ ग्रोन एंड हार्वेस्टेड लार्जली फॉर प्रॉफिट. पैसे के लिए, फ़ायदा के लिए हम लोग वो उगाते हैं. इन अदर वर्ड्स, क्रॉप इज़ एनी प्लांट दैट इज़ ग्रोन एंड हार्वेस्टेड लार्जली फॉर प्रॉफिट. वो प्रॉफिट के लिए ही हम उगाते हैं. सो दैट इज़ नोन एज क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, राइस, वीट, शुगर केन एंड मैरीगोल्ड. ओके, वी गॉट इट. लेट्स गो नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज़ अ क्विज. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन फॉर द प्लांट टू बी कॉल्ड अ क्रॉप. किसे कहेंगे? ग्रोन एवरीवेयर, ग्रोन सीजनल, ग्रोन एट लार्ज और ऑल ऑफ द अबाउ. ओके फ्रेंड्स, गैस इट. देखिए. ओके, आपने गैस कर लिया होगा. लेट अस सी द आंसर. व्हाट्स द आंसर? आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रोन एट लार्ज. वी सॉ दैट क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्विज, नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर? What is agriculture? Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing. Okay, agriculture is the art and science. क्या है agriculture? Agriculture is the art and science of cultivating. Art and science of cultivating. Cultivating what? Cultivating the soil. Soil को cultivate करना है, and growing crops and raising livestock. सॉइल को हम लोग पहले बराबर करेंगे, फिर उसमें क्रॉप ग्रो करेंगे और उसमें से जो उगेगा. सो कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक. सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड्स एंड फैब्रिक. खाना और पहनना, फूड्स एंड फैब्रिक विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, वूल एंड लेदर आर ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ओके, वी हैव स्टडीड इन अर्लियर classes in standard 7th about fibers and fabrics. Okay, let's go. Now, which of the following is a part of science and art of agriculture? Animal husbandry, soil management, crop management, all of the above. Okay, इधर आते हैं. Which of the following is a part of science and art of agriculture? Animal husbandry, soil management, crop management, all of the above. Which of the following is a part of science and art of agriculture? Animal husbandry, soil management के crop management. बोलो.
साइंस एंड आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस भी है और आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी है। यस, मैनी ऑफ यू हैव गॉट राइट। लेट्स सी, आर यू राइट और रॉन्ग? आंसर इज डी। आंसर इज डी। क्या था डी? ऑल ऑफ द अबव। एनिमल हस्बेंड्री, जो हम लोग सुबह चाय पीते हैं, ओके, वी ड्रिंक मिल्क। मिल्क कहाँ से आता है? वी गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स। सॉइल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, ओके। सो एवरीथिंग विच फीड्स अस is a part of science and part of agriculture. Okay, let's go forward. Okay, now let's see history of agriculture. Let's see history of agriculture. Over centuries the growth of agriculture contributed to rise of civilization. पहले लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे यार, मालूम है ना, वो पट्टे का कुछ बना के पहनते थे। सो दे आर नोन एज अर्ली मैन। बाद में हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अब तो ब्रांडेड डेनिम। फिर वी नो दैट व्हाट वी कॉल न्यू ब्रांड इज विच इज ट्रेंडिंग, हाँ, ली कूपर, और इतने ब्रांड आ गए। सो इट इज नॉट सिविलाइजेशन। पहले कैसे बाल थे बाबा, आप इधर देख सकते हो, और आज अच्छे अच्छे ब्लैक ब्लैक हेयर है बाबा ना, स्किन भी कितनी इंप्रूवमेंट हो गई। सो दिस इज नोन एज सिविलाइजेशन। पहले कच्चा हाउस में रहते थे, आज हम लोग बंगले में रहते हैं। सो वी टुडे वी लिव इन बिल्डिंग्स। सो दीज आर नोन एज civilization. The changes occurred in man from past years. So let's see. Over centuries, the growth of agriculture contributed to the rise of civilization. जैसे man की civilization, man changed and man became civilized. उसी तरह crop, how to grow crop, वो भी civilized हो बना। आज ट्रैक्टर, पहले ट्रैक्टर का थे वो बना। Okay. Before agriculture became widespread, humans were hunter-gatherers, hunting wild animals and gathering wild plants. Humans were hunters-gatherers. पहले hunt और gather करते थे, लूटिंग, hunt मारने का और इकट्ठा करने का, hunt and gather. કોઈને મારવું અને પછી એકઠું, એટલે સાચવીને રાખવું કોઈ વસ્તુનું એકઠું કરવું, બરાબર. બિફોર એગ્રીકલ્ચર બીકેમ વાઇડસ્પ્રેડ, એગ્રીકલ્ચર બીકેમ વાઇડસ્પ્રેડ, ઓકે. એગ્રીકલ્ચર से पहले, बिफोर एग्रीकल्चर बिकेम वाइड स्प्रेड, बिफोर एग्रीकल्चर बिकेम वाइड स्प्रेड, ह्यूमन वर्ड्स हंटर्स एंड गैदर्स। हंटर्स मीन्स मारते थे और कोई भी इकट्ठे, ओके। दे इज टू किल मीन्स दे इज टू हंट एंड दे इज टू गैदर, दूसरा कुछ था ही नहीं, एग्रीकल्चर था ही नहीं, ओके। हंटिंग क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मार डालते थे, ओके। दे इज टू किल वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट। गैदरिंग मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर, क्या वाइल्ड प्लांट, जो खाने की चीज़, जो काम की चीज़ है, दे ब्रिंग टुगेदर, ओके। सो बिफोर एग्रीकल्चर ह्यूमन वर्ड्स हंटर्स एंड गैदर्स, ओके। लेट्स गो फॉरवर्ड. Let us see now history of agriculture. Yes, history of agriculture now. Domestication of wild plant. Domestication of wild plant. Domestication of wild animals. Okay. Domestication of wild plant and domestication of wild animals. Domestication means हम लोग को मालूम है जो कुत्ता पालते, सो डेट इज नोन एज डोमेस्टिक एनिमल। जो गांव में रहते, जो हमारे साथ रहते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल। सो वाइल्ड प्लांट विच वर ग्रोन इन जंगल्स एंड देन दे डोमेस्टिकेटेड, मीन्स उधर से इधर आए, फिर उसकी देख रेख की, फिर वो डोमेस्टिकेट प्लांट हो गए। मैंगो का जूस, मैंगो जो हम आज खाते हैं, वो क्या था? शायद वो जंगल में ही पहले उगता होगा, ओके। बाद में ये इधर आया। वी कैन सी मैं ऑल ट्रीज आर डोमेस्टिकेटेड। आज हम जो भी प्लांट हमारे घर में लाके उसे डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे कि मैनी पीपल डू द फार्मिंग ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, वो पहले जंगल में ही उगता था, ओके। इट वॉज इन जंगल बिकॉज नो पीपल हैड होम्स, घर ही नहीं था। एंड लेटर ऑन एंड देन दे केम टू अंडरस्टैंड, बाद में उन लोग को पता चला कि हम लोग खा सकते हैं यार, अच्छी लगती है यार, क्या स्वाद है, लाजवाब। फिर उन लोग ने वो लाए, अपने घर पर लाए, उसे उगाया, और आज हम लोग भी उसे उगा रहे हैं, हम लोग उसे खा रहे हैं। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट। वैसे ही करके डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बिल्ली घर पे रहती थी क्या? ओके, बिल्ली कहाँ रहती थी? बिल्ली भी उधर ही रहती होगी, जंगल में, बराबर ना? वो कुत्ता, ये गाय, एंड एवरीथिंग वर वाइल्ड। एंड देन वाइल लिविंग विथ ह्यूमन्स दे ऑल्सो डेवलप्ड सम काइंड्स ऑफ हैबिट्स। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट।
फिर प्लांट में वो कुछ कर करके कुछ इम्प्लीमेंट ला ला के वो प्लांट भी इम्प्रूव हो गए। इन्वेंशन ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर। जो आज हम देखते हैं कि द पॉन्ड, हम लोग जो अपने आसपास तालाब देखते हैं, बराबर ने, वॉट एवर वी सी द सोर्स ऑफ वाटर इज नोन एज इरीगेशन। न्यू एग्रीकल्चर इन्वेंशंस, फिर ट्रैक्टर आए, उससे खेती हुई। जीएमओ फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन, बराबर ना। फिर वो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उससे, उसके लिए। फिर वो क्रॉप्स बिगड़ ना जाए, द क्रॉप्स डजंट गेट रॉटन अप, फॉर दैट we came up with all types of fertilizers. So it is known as history of agriculture. Now let us go. Okay, now before agriculture human used to, क्या human used to, before agriculture human used to hunters gatherers के both A and B के none of the above। ये तो आंसर राइट आना ही चाहिए। yes friends, both A and B, answer is option C। let's go forward now। do you know farmers will have to grow 70% more food that what is currently produced to feed the world's growing population by 2050। आज जो करंट कंडीशन है, आज हमारा विच कौन सा साल चल रहा है, 2021 में जो अनाज उग रहा है, बराबर ने, द वॉट एवर क्रॉप्स आर ग्रोन, उससे लगभग कितना हैव टू ग्रो 70% मोर। आज उसे 70% मोर ग्रो करना पड़ेगा, कौन से साल में, 2050 में। तो जस्ट इमेजिन कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। भूखे नहीं हो जाएंगे लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बराबर ना। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द सीजन दे आर हार्वेस्टेड इन 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ओके, 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये सिक्के उछलते ना, सिक्के, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, वो 2 पासे होते हैं, हेड एंड टेल। वैसे ही 2 क्रॉप्स है, आगे देखेंगे और कोई क्रॉप आएगा तो, लेकिन 2 क्रॉप्स है। दे आर खरीफ एंड रबी, दे आर खरीफ एंड रबी क्रॉप, खरीफ एंड रबी। याद रख लेना फ्रेंड्स, खरीफ और रबी, खरीफ और रबी, के आर याद रखने का। ओके, तो रणबीर कपूर को याद रखने का, आर फॉर रणबीर एंड के फॉर कपूर, तो कपूर रणबीर, के खरीफ एंड आर रबी। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, ना व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, व्हाट आर खरीफ क्रॉप देखते हैं कि व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। नाउ देयर इज अ स्क्वायर किया है, देयर इज अ स्क्वायर इन दिस मच, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में जो किया है, बराबर ना, वी हैव स्क्वायर्ड इन दिस 7 बॉक्सेस। ओके, नाउ सो सोन इन, इट इज सोन इन, सोन मीन जब उगाया जाता है। वी ग्रो दिस क्रॉप इन मानसून एंड हार्वेस्ट इन ऑटम। जून जुलाई में इसे हम उगाते हैं और नवंबर दिसंबर में उसे निकाल लेते हैं, बराबर। सो इट इज सोन इन मानसून एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। विच क्रॉप, खरीफ क्रॉप, विच क्रॉप, खरीफ क्रॉप। सो जून टू दिसंबर, वी कैन टेक जून टू दिसंबर में क्या होता है, खरीफ क्रॉप, फ्रॉम जून टू दिसंबर। हार्वेस्ट इन ऑटम, हार्वेस्ट इन ऑटम, ओके, इन नवंबर एंड दिसंबर। खरीफ is equal to autumn, autumn means kharif। now reason, requires lots of water and hot weather। क्या, it requires lots of water and lots of water, क्योंकि इस मानसून सीजन में बहुत बारिश गिरती है। so it is sufficient for the plant to grow well, so and then it is harvested। so friends, very much easy to understand। kharif crop means autumn। why these kharif crops are grown in June? okay, so it is very much interesting because it requires lots of water, because it requires lots of water, so it is, they are grown in monsoon। now examples are rice, maize, bajra, ragi, soybean, groundnut, coconut। so these are the example of kharif crop। rice, maize, bajra, राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। ओके, ओके, लेट्स सी नाउ रबी क्रॉप्स। यस, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ठंडी में।
ठंडी में उसे उगाया जाता है. ओके, वी ग्रो देम इन विंटर. नाउ 5 months आर ऑलरेडी अगेन गिवन हियर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. पोस्ट मानसून. पोस्ट मानसून क्यों? मानसून के बाद में का महीना. द मंथ आफ्टर मानसून इज नोन एज पोस्ट मानसून एंड द मंथ बिफोर मानसून इज नोन एज प्री मानसून. ओके, सो पोस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज ऑटम सीजन. तब उसे ओके देन वी हैव सो, तब हम लोग उसे उगाते हैं. और स्प्रिंग सीजन में जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च उधर हम निकाल लेते हैं. ओके, सो स्प्रिंग इज नोन एज रबी. रवि ओके, रवि लिखा है रवि. रवि पाक गुजराती में कहवाय છે રવિ પાક. क्यों? रवि का दूसरा नाम है सन. सो कोल्डर एंड ड्रायर वेदर, क्योंकि उसे ठंड चाहिए उगाने के लिए. क्या चाहिए? ठंड. एंड ड्रायर वेदर. ड्रायर मीन्स, ड्रायर मतलब क्या? ड्रायर वेदर मीन्स सूखी वेदर चाहिए. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर वीट, ग्राम, लिनसीड एंड मस्टर्ड. क्या एग्जाम्पल? वीट, ग्राम, लिनसीड एंड मस्टर्ड. आपको समझ आ गया होगा. ओके, लेट्स गो. खरीफ एंड रबी होने जाने के बाद नाउ लेट्स सी द क्विज. कौन जीतेगा? कौन बनेगा करोड़पति? कुछ नहीं, करोड़पति नहीं बनेंगे तो रोड़पति बनेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू गो फ्रेंड्स? लॉट्स ऑफ वाटर. रबी या खरीफ या जेड? जेड क्रॉप के बारे में बाद में बताऊंगा. आई विल टेल यू लेटर ऑन अबाउट द जेड क्रॉप्स. खरीफ के रबी? यस फ्रेंड्स, खरीफ क्रॉप. लेट्स सी द आंसर. इजी आंसर, राइट. बिल्कुल सही जवाब. आप जीत गए 1 करोड़ रुपये. सपने में आप मेरे से आके ले जाइएगा. ओके, चलो. दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन. चलो, सपोज आपको ऐसा बता रहा है, अप्रैल तो चला गया. दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन. विच क्रॉप विल पॉसिबली बी हार्वेस्टेड एट द मोमेंट? अभी कौन सा क्रॉप हार्वेस्ट होगा? खरीफ, रबी, जेड, नन ऑफ द अबव? देखते हैं फ्रेंड्स क्या आप राइट है. आंसर इज ए रबी. सन बहुत है यार. रवि अभी तो नाउ आई टोल्ड यू. रवि यानी सूर्य. अप्रैल में कितनी गर्मी लगती है ना, ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन करता है. अभी भी मुझे तो खाने का मन कर रहा है. ओके, आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड थिंग्स. वेरी मच इंटरेस्टेड. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. नाउ लेट्स सी. हाँ यार, खरीफ क्रॉप्स आर प्लांटेड इन मानसून ड्यू टू. वाई आर खरीफ प्लांट्स प्लांटेड इन मानसून? ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेबिलिटी ऑफ बेटर सीड्स, की अवेबिलिटी ऑफ मोर लेबर? इट्स वेरी मच इजी. अवेबिलिटी ऑफ वाटर. यस, नाउ लेट्स गो. ओके, बोनस है. हमारे बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर जेड क्रॉप्स? व्हाट आर जेड क्रॉप्स? ओके, नाउ जेड क्रॉप्स, ये 4 महीने बाकी रह गए थे यार. ओ देख लेते. जेड क्रॉप बोनस है हमारे लिए, ऊपर लिखा है बोनस. यस, वी आर गोइंग टू लर्न कि पम्पकिन, क्यूकुम्बर, बिटरगर्ड और मेलन्स फ्रूट्स इसे कहते हैं. मार्च, अप्रैल, मई, जून खाने में लगे तो हो जाए टून. ओके ओके, सोन इन एंड ऑफ रबी. एंड ऑफ रबी, रबी जब खत्म होगा तब हम इसे उगाने का शुरुआत कर देंगे. व्हेन वी स्टॉप ग्रोइंग रबी क्रॉप्स देन वी स्टार्ट ग्रोइंग दिस क्रॉप. एंड व्हेन वी हार्वेस्ट, खरीफ क्रॉप का समय आ गया तो इसे हम लोग निकाल लेंगे. सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनली फॉर 4 months. सो फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप खत्म होता ही रबी आएगा, रबी खत्म होता ही ये जेड आएगा. वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम इन विच वी ग्रो. March, April, May and June we grow these crops. Which crops? Z crops. Okay, examples ये fruits है. pumpkin, cucumber, bitter gourd, vegetables है. melons are fruits. Okay, I also make mistakes. In Gujarati there is saying that मानस मात्र बोलने पात्र. Everybody are born to make mistakes and we are going to learn from our mistakes, and that is known as correct learner. Okay, let's go forward. Okay, following crop is, whichever following crop is grown in short span of time. Short span of time, अभी हमने सोचा Z crops. Yes friends. Okay, now we are following planted in monsoon. Monsoon में क्या? Rice, cotton, mustard. Very good. बहुत ज़्यादा पानी चाहिए कॉटन को, या फिर राइस. Yes, rice. Which are following is an example of Z crop? Very good. Cucumber.
देखते हैं नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप. Types of crop. Types of crop. Based on growing purpose, there are mainly two types of crop. Cash crop. Cash. ATM में कैश है, ATM में कैश नहीं है हम बोलते हैं. ओके, वी से दैट देयर इज नो कैश इन ATM. कैश मीन्स पैसा. पहला क्रॉप जो पैसा कमाने के लिए हम लोग उगाते हैं, द क्रॉप विच वी ग्रो फॉर अर्निंग मनी टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज कैश क्रॉप्स. वेरी मच इजी. For selling in the market, we can say. For earning profit, for earning money, that is known as cash crop. And the second type, food crops. जो खाने के लिए मैं घर पे उगाऊंगा, मैं ही खाऊंगा. That's the definition. Okay, now a crop that is grown to be sold in the market to earn profit from the sale is known as cash crop. Again, I am repeating. The crop that is grown to be sold in the market to earn profit from the sale is known as cash crop. समझ आ ही गया होगा आपको. ओके, नाउ एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, कोका, कॉटन एंड शुगर केन. आर यू गेटिंग मी? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट विल सी. इट इज़ अ वेरी गुड. वी कैन सी कितनी अच्छी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है यार. ओके, चलो. फूड क्रॉप एग्जाम हमारी बुक में शायद नहीं मिलेगा, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी आर स्टडिंग हियर विद अ बोनस. द क्रॉप दैट आर ग्रोन टू फीड द ह्यूमन्स पॉपुलेशंस आर नोन एज फूड क्रॉप्स. जो सिर्फ फीडिंग के लिए, देयर आर नंबर ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री. ग्रोन इन द कंट्री. राइस, व्हीट, मेज, पल्सिस. ओके फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग. फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप. कैश क्रॉप मीन्स प्रॉफिट के लिए कमा, वो नहीं हो तो भी हमें चलेगा, लेकिन फूड क्रॉप के बिना हम जी नहीं सकते. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. लेट्स गो फॉरवर्ड. द फॉलोइंग वुड बी ओके. विच आर द फॉलोइंग वुड बी द कैश क्रॉप? कॉफ़ी, कोका, टी, ऑल ऑफ द अबव. किसी के बिना चलेगा नहीं. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द वुड विच. ओके, दिस इज कंप्लीटेड. नाउ which of the following will be considered a crop? Rice, coca, tea, all of them. Just check it. क्या आप right हो? Are you right? Yes, all of the above are crop. Food crop और cash crop. Crop it है. Okay. Okay, now let's summarize. हम लोग ने जो सीखा, let's summarize. What are crops? A crop is a plant that is cultivated or grown on a large scale. Second, in other words, a crop is any plant that is grown or harvested largely for profit. Example, wheat, sugarcane and marigold. हैं? Marigold. फूल याद आ गया. बहुत beautiful. What is agriculture? Agriculture is the art that science of cultivating soil, cultivating the soil, growing crops and raising livestock. Agriculture provides most of the world's food and fabric. Okay. Cotton, wool and leather are agriculture products. Okay. Now, based on the season, there are harvested. Okay, हम लोग ने लिखा है खरीफ और रबी. Z crops भी देखा है. Now types of crops, food and cash crops. Okay. So thank you friends. We'll meet soon. कल मिलेंगे बाकी का जो बचा है उसे लेकर. So if you like this video, share with your friends and give a like to this video. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button. Thank you.